हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में बुध देव की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देख लेते हैं कि यदि आपके चार्ट में वृषभ लगन में बुध देव 7th हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुध देव का संबंध 2nd और 5th हाउस से है टॉरस असेंडेंट में, और यहां बुध देव के पास बहुत बल है, यानी कि एक त्रिकोण घर का मालिक है टॉरस असेंडेंट में। 5वां घर बहुत ऑस्पिशियस हाउस है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज इन ए चार्ट। और फिर एक दूसरा घर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ का घर है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, फैमिली लीनिएज का, फूड हैबिट्स का, स्पीच का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो ये हाउसेस जो हैं इनको कंट्रोल करते हैं बुध देव टॉरस असेंडेंट में। अब वो 7th घर में आ गए। 7th घर का संबंध हमारी पार्टनरशिप से है, पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप, और हमारी डेली लाइफ से है, हमारे बिजनेस से है, हमारी क्वालिटी ऑफ बिजनेस से है, या क्वालिटी ऑफ पर्सनल लाइफ से है, जो कि हम अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ यानी अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ मैरिटल ब्लिस, इसको आप कह सकते हो। अब यहां पर बुध देव बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है टॉरस असेंडेंट में। अगर बुध देव 7वें घर में आ जाएं तो एक तो इंसान में अपनी करेक्टरिस्टिक्स भर देंगे, क्योंकि यहां बैठ के बुध देव की दृष्टि जो है वो असेंडेंट पे भी होगी। 7th एस्पेक्ट असेंडेंट पे आता है, तो यानी कि नेटिव जो है बहुत शार्प माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही चतुर होगा, चालाक होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपने बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस में उसको सक्सेस मिलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि दोनों हाउसेस का लॉर्ड है। एक तो वेल्थ का हाउस का लॉर्ड है, और दूसरा 5th हाउस जो कि अनसर्टेन गेन्स का हाउस है, उसका भी लॉर्ड है। तो अगर हम वेल्थ से कनेक्टेड डिस्कशन करें तो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लेसमेंट। और यहां पर इंसान ज्यादातर देखा गया है कि अपना बिजनेस ही करता है, और क्योंकि 7th हाउस का संबंध बेसिकली बिजनेस से है। लेकिन इस घर का संबंध हमारे यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से भी है 7th हाउस का। अगर इसका कनेक्शन 12th हाउस से जुड़ गया या 9th हाउस से जुड़ गया किसी भी तरीके से, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड तक ये लोग करते हैं। और यहां पर अगर इंसान सर्विस भी करता है तो सर्विस वो सक्सेसफुली करता है। हालांकि 8 नंबर साइन बहुत डीप साइन है। यहां बुध का बैठना, इसका मतलब आदमी में जो एनालिटिकल स्किल्स होंगी, जो उसमें स्टैटिस्टिकल स्किल्स होंगी, या मैथमेटिकल स्किल्स होंगी, या अकाउंट्स की होंगी, या लैंग्वेजेस की होंगी, या आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की होगी, या डाटा की होगी, वो बहुत ही डीप होगी। इसका मतलब ये इंसान इन प्रोफेशंस में भी आ सकता है जो हमने डिस्कस किए हैं, और नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि ये डेली लाइफ को दर्शाता है ये घर हमारा। लेकिन जो भी इंसान काम करेगा यहां पर रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट्स को अच्छा देखने के लिए सिर्फ एक चीज और देखनी बहुत जरूरी है कि ये कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध, और उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है या नहीं है, वो वीक तो नहीं है कहीं, वो कहीं ऑब्स्टेकल्स में तो नहीं फंसा हुआ, ये देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उस पर हम ग्रेजुअली आएंगे, लास्ट में आएंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यहां पर और क्या चीजें मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पर्सनल लाइफ का भी घर है, उसका भी रिलेशन इस हाउस से है, 7वें हाउस से। तो यानी कि जब हमारे स्पाउस से इसका रिलेशन हो गया तो स्पाउस में 2nd हाउस और 5th हाउस की क्वालिटीज आ जाएंगी। अब 2nd हाउस की क्वालिटीज क्या है, यानी कि ये इंसान वेल्दी हो सकता है, यानी हमारा स्पाउस जो है वेल्दी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो।
या किसी वेल्दी फैमिली से, यानी कि हमारा स्पाउस हो सकता है, या वो अर्निंग हो सकता है, यानी कि वेल्थ के मामले में हमें सपोर्ट कर सकता है पूरी लाइफ, क्योंकि वेल्थ का कनेक्शन बन गया हमारे स्पाउस से। और हमारी फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे स्पाउस के साथ पूरा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का कनेक्शन हो गया सेवंथ इज स्पाउस, सेकंड इज पेरेंटल फैमिली। तो पेरेंटल फैमिली का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, पूरा इंक्लिनेशन हो गया। नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो नक्षत्र वगैरह बताएंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और दूसरा, यहां पर हमारी ट्रेडिशंस को देखते हैं, हमारे फैमिली ट्रेडिशंस वगैरह जो है वो यहां पर हमारा जो स्पाउस है उनको फॉलो करेगा। और यहां पर हमारी स्पीच वगैरह को भी देखा जाता है। अब स्पीच तो सेकंड हाउस स्पीच का है, और बुध जो है कम्युनिकेशन स्किल का लॉर्ड ही है, तो स्पीच तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आदमी आर्गुमेंटेटिव भी होगा, डिबेटेबल भी होगा, और एनालिटिकल भी होगा, और इंटेलिजेंट भी होगा, लॉजिकल होगा। तो इससे कोई डिबेट में इससे कोई जीतना कोई आसान नहीं है, यानी कि हमारे स्पाउस से। तो स्पीच वगैरह में परफेक्शन मिलेगी, अपनी स्पीच से किसी को भी ये इंप्रेस कर सकता है। और हमारी मैरिज में कम्युनिकेशन बहुत चलेगी, थोड़ा क्रिटिकल एनालिटिकल भी रहेंगे हम अपनी स्पाउस के साथ। हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी सी यानी कि यूं कहना चाहिए कि क्रिटिकल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ी सी आर्गुमेंट्स वगैरह का भी यहाँ योग बनेगा, लेकिन ये घर बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बुध एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। जहां वो बैठ जाता है वहां ब्लेस ही करता है, अगर उस पर कोई मैलिफिक इंपैक्ट ना आ जाए, या किसी ऐसे नक्षत्र में ना बैठ जाए जिसका लॉर्ड ही गलत पड़ा हो, ऑब्स्टेकल के घर में। अब देखिए, कहते हैं कि सेवंथ हाउस का संबंध छठे, आठवें और 12वें से बन जाए तो ये गलत रिजल्ट्स देता है, क्योंकि एक तो आर्ग्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन, बहस, डिबेट, और दूसरा छठे घर का संबंध आ गया तो ये आर्ग्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि छठे घर का संबंध डिस्प्यूट से है। आठवें घर से हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, और डिस्कशन विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। हम एक कॉम्प्लिकेशंस में फंसते चले जाएंगे अपनी बातों में। और 12वें घर से अगर इसका संबंध बन जाए तो हमारी कम्युनिकेशन में लॉजिक कम मिलेगा, हम हवा में बातें करेंगे, बेसलेस होगी हमारी कम्युनिकेशन। तो अब ये संबंध बनेगा कैसे? देखिए, संबंध बनता है जब इस घर का लॉर्ड यानी कि वीनस छठे में आ जाए, आठवें में आ जाए, 12वें में आ जाए, या इन तीनों घरों का लॉर्ड इसमें आ जाए 7वें में। यानी कि छठे घर का लॉर्ड कौन होगा? छठे घर का लॉर्ड होगा वीनस। तो वीनस यहां बैठ जाए छठे में, 7वें में बैठ जाए छठे घर का लॉर्ड होके, या फिर गुरु बैठ जाए, जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड होके 7वें में बैठ जाए, या फिर 12वें घर का लॉर्ड मंगल है इस असेंडेंट में। तो मंगल अगर 7वें में बैठ गया तो दिक्कत, परेशानियां। या फिर इसका संबंध बनाएगा नक्षत्र का लॉर्ड, जिस नक्षत्र में यहां पर बुध देव बैठा हुआ है उसका अगर लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो भी दिक्कत पैदा करेगा। अब देखिए यहां पर और क्या चीजें हमें मिलेंगी। 5वें घर का संबंध है 7वें से, 5वां घर बहुत ऑस्पिशियस है। तो यहां पर ये एक ऑस्पिशियस मैरिज ही रहेगी, अगर कोई और मैलिफिक इफेक्ट नहीं है या और कोई कंजंक्शन एस्पेक्ट नहीं है तो। और 5वां घर है हमारी संतान का, तो हमारी संतान भी बहुत इंटेलिजेंट होगी, बिजनेस माइंडेड होगी, शार्प होगी, एजुकेटेड होगी, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छी होगी। अब 5वें घर का संबंध है लव लाइफ से, तो लव मैरिज के चांसेस बनाएगा। जब लव लाइफ के घर का लॉर्ड मैरिज के घर में आ गया तो लव मैरिज, सिंपल सी बात है। और चाहे हमारी लव लाइफ थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव रहेगी, लेकिन लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ।
और पांचवें घर से हम क्या देखते हैं, स्टॉक मार्केट के गेन्स, यानी कि स्पेकुलेटिव गेन्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हों, सट्टे के हों, जुए के हों, कैसीनो के हों, या क्रिकेट से हों, या किसी भी हॉर्स राइडिंग से हो, हॉर्स राइडिंग वगैरह से है, हॉर्स रेस वगैरह में जो पैसा लगाते हैं उनसे हो। तो ये वाले अनसर्टेन गेन्स की क्वालिटीज हमारे स्पाउस में हो सकती हैं, और बुध का जो एस्पेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे में भी ये ट्रेड्स हो सकते हैं, और हम स्टॉक मार्केट से या सट्टे से या किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से पैसा कमा सकते हैं। और पांचवें घर का संबंध है हमारे ब्रेन से, बुद्धि से, तो यानी कि बुद्धि हमारी बहुत अच्छी होगी। बुद्धि का संबंध अब यहां पर बिजनेस से बन रहा है, तो बिजनेस में हमारा माइंड बहुत चलेगा, या बुद्ध से रिलेटेड जो भी हम काम करेंगे, वेदर वी आर इन सर्विस और बिजनेस, दैट विल बी एक्सीलेंट। अब पांचवें घर का और संबंध क्या है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से है, यानी कि जो पास्ट लाइफ में हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें पांचवें घर से मिलता है। तो यानी कि हमारी जो स्पाउस है उसका कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में हमने कहीं ना कहीं अपना संबंध लेके आए हैं इस प्रेजेंट लाइफ में इस स्पाउस से, और वही हमने इंजॉय करना है रिलेशनशिप को या पे बैक करना है। देखो यहां दोनों चीजें हैं। अभी हमें दूसरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं है कि सातवें घर का और कहीं कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन यहां पर जो भी हमारी लाइफ रहेगी, पर्सनल लाइफ, वो पास्ट लाइफ से हम कुछ ना कुछ लेके आए हैं उससे। आइदर वी हैव टू गेन और वी हैव टू लूज। और पांचवें घर से हम क्या देखते हैं, पांचवा घर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है। तो पांचवें घर का कनेक्शन अगर सातवें से हो जाए तो हम क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी का बिजनेस कर सकते हैं। पांचवें घर का संबंध सिनेमा से है, सिनेमा से हम जुड़ सकते हैं या सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। और पांचवा घर जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ही नॉलेज का हाउस है, तो यहां पर कुछ न कुछ स्क्रिप्चर्स की नॉलेज या दूसरी नॉलेज, सब्जेक्ट्स की नॉलेज यहां पर जरूर रहती है। फिर 8 नंबर राशि डीप राशि है, डेप्थ की राशि है, तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स की डेप्थ में नॉलेज जरूर होगी। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होंगी और हमारी स्पाउस भी ऐसी होंगी। अब देखिए यहाँ का इम्पैक्ट हमारी स्पाउस में कैसे आएगा। हम अपने लिए पार्टनर ढूंढेंगे, एक इंटेलिजेंट पार्टनर ढूंढेंगे, एक ऐसा हम पार्टनर लाइक करेंगे। जब भी हमारा पार्टनर के साथ इंटरव्यू होगा, अगर वो बोलने में अच्छा है, शार्प है, उसके रिफ्लेक्सेस शार्प है, रिस्पॉन्स उसका क्विक है, क्लेवर है, नॉटी है और थोड़ा चाइल्डिश है, तो ऐसा पार्टनर हम लेना चाहेंगे। और हमारा पार्टनर जो है वो ऐसा हम लेना चाहेंगे जो लुक्स में यंगर लुक हो उसकी, यानी कि जरूरी नहीं एज कम हो, वो कहीं ना कहीं उसकी अपीयरेंस जो है वो अपनी एज से 5-7 साल कम लगे, ऐसा हम लाइफ पार्टनर लेंगे। और ऐसा ही हमें मिले, क्योंकि वो बुध का इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। और हमारी वाइफ जो है हमें कहीं ना कहीं वेल्थ एक्यूमुलेट करने में सपोर्ट करेगी किसी भी तरीके से, चाहे वो खुद सेविंग्स करे या खुद कमाए या खुद फैमिली से हमें सपोर्ट दिलवाए। शी विल डेफिनेटली हेल्प अस इन वेल्थ एक्टिविटीज, इनकम एक्टिविटीज। और हमारी जो वाइफ होगी वो इंटेलिजेंट भी होगी और शार्प भी होगी और काफी बोलने चालने वाली, टॉकेटिव होगी। और हमारी जो मैरिज में जो ब्लिस है वो ईयर्स ऑन ईयर्स के साथ अच्छी होती चली जाएगी। we'll go on, you can say, believing one another after spending a certain years in life, married life. और हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल वे में बातचीत करके ही सुलझाएंगे। हाँ, उस बातचीत में कभी लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, लेकिन सॉल्व हम बातचीत करके ही करेंगे। we both will believe in discussing our problems
एंड रिजॉल्विंग इट इन ए प्रैक्टिकल वे, क्योंकि यहाँ का ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाली चीजें यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमारी शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन 5वें घर का है। 5वें और 9वें घर का कनेक्शन शादी को सक्सेसफुली बनाता है। और दोस्तों अब यहाँ हम देख लेते हैं नक्षत्र कौन से हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा। विशाखा का एक चरण ही मिलेगा यहाँ पर, चौथा चरण। विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का है। अब गुरुदेव की प्लेसमेंट देखिए, गुरुदेव की प्लेसमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, यानी 6, 8वें, 12वें में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु की प्लेसमेंट तीसरे में भी हो जाती है तो मैरिज में थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर चलता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर चलती है। यानी कि तीसरा, 6, 8वां, 12वें में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर गुरु नीच का भी बैठ जाए तब भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बाकी सब ठीक है। और दोस्तों दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का है, टफ है। अनुराधा नक्षत्र टफ है। और दोस्तों अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न जो है वो थोड़ा सा टफ प्लैनेट है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाता है, रिजल्ट्स लेट देता है। तो अनुराधा नक्षत्र में अगर बुधदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव अगर किसी गलत घर में नहीं बैठे, यानी कि आप समझ लो कि तीसरा, 6, 8वां, 12वां या नीच के, 12वें घर में ही 1 नंबर राशि है, वहां नीच के हो जाएंगे, नहीं बैठे तो यहां पर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे 42 साल बाद। 42 साल तक थोड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि शनिदेव की बेसिक नेचर है कि वो थोड़ा पहले तंग करते हैं और फिर जाके रिजल्ट्स देते हैं। और अनुराधा नक्षत्र में भी 42 साल के बाद ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलेगा ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र 16.4 से लेके और 30 डिग्री तक, यानी कि पूरा यहीं उसके चारों चरण मिलते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बुधदेव का अपना है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बुधदेव है तो बुधदेव बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आपको बहुत ब्लेस कर सकते हैं, खासकर बिजनेस में। And the native will be very sharp, very intelligent, very calculative, very, I mean you can say quick in responding। बहुत उसके आइडियाज होंगे उसके माइंड में, एक से ज़्यादा बिजनेस में उसकी पार्टिसिपेशन रहेगी और इनकम रहेगी। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बुधदेव हैं तो इट इज सपोज टू बी द बेस्ट नक्षत्र फॉर बुध। उसमें किसी को देखने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ आप लगन के स्वामी को देख लो। लगन का स्वामी मतलब शुक्र, अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है और बुधदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो यहाँ पर ये प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा है और आदमी को करोड़ों रुपए दे सकती है बिजनेस में। तो दोस्तों इस तरीके से नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है आपको जब भी कोई आप चार्ट एनालाइज करो, और उसी से ही आपको पता लगता है कि ये प्लेसमेंट आपको किस किस तरह से रिजल्ट्स देगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है थोड़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई है वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली so that we should be motivated to upload more and more videos, and we should upload fast on fast pace. So thank you very much once again. Have a good time. We'll see you tomorrow. Goodbye.